कितना आई प्लस जे, बताना क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर, किसके अलोंग द वेक्टर आई प्लस जे, यानी जो मैंने ए किसको माना हुआ है 3i प्लस जी और डी, तो बताना था कि कंपोनेंट किसका निकालना है, अच्छे से पता चल गया, तो मैग्नीट्यूड किसका लेना होगा, v का, और यहाँ पर क्या आया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, हुआ कि नहीं, बस सॉल्व हो गया, क्या बचा इसमें, क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √2 आएगा, यानी 7/√2, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 डन। आगे हाँ 7 के बाद और कोई है 8 से 10 में, अच्छा यार तुम कर क्या रहे हो, ये डीपीपी है कि मेरे से ही करा लोगे, तुम लोग को जरा सा छूट मिली तो शुरू हो गए, 7 हो गया 8 बता दो, 8 के बाद 9 बता दो, थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा एंड कर देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखो कि थोड़ा तुम भी करो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये कंपोनेंट वाला था, ये एक बार में किसी बच्चे को समझ आता है, किसी को नहीं आता है, तो मुझे लगा चलो एक बार बता देते हैं। चलो यहाँ पे आंसर खो गया, अब आधे लोग बोलेंगे यार आंसर खो गया, सर ने पता नहीं आप क्या रामायण लिखी थी, ये ले, यहाँ लिखा था 7/√2। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया हुआ है टी कांस्टेंट इट्स वेलोसिटी, अब ये वो बच्चा यहाँ पे रो रहा है जिसने बेसिक मैथ में मस्ती करी थी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है बेसिकली, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए। इसमें दिया हुआ है a² माइनस t² अंडर रूट का मतलब हुआ पावर 1/2, और प्लस यहाँ लिखा है t, और यहाँ लिखा है cos t, उसके साथ है स्क्वायर। बोलो क्या ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे फिजिक्स तो है ही नहीं, d/dt, फिर नालायको 1/2 पावर पहले आएगी, a² माइनस t² 1/2 -1 करोगे, फिर इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों का करोगे, a कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 2t, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ प्लस, अब ये दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन का छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो तो आएगा माइनस का साइन t², फिर t² का करोगे तो आएगा 2t, अगली बार सेकंड फंक्शन है cos t² को छोड़ दो, t का करो तो 1, लो हो गया पूरा डिफरेंशिएशन, और इसको अरेंज ही तो करना है, मैच करते रहना, बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा और आगे 9 की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है भाई, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज लीनियरली kt, k का वैल्यू 2, द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड विल बी, पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, तो क्या इसको मुझे करना है या किसी ने किया है, जल्दी बोलो। 9 नंबर बताना है कि पूछा था शायद किसी ने, अर्नव हो गया, भूमि हो गया, जल्दी जल्दी बोलो किससे हो गया, फटाफट लिखते जाओ, यस यस, ओके, डन डन डन, बहुत बढ़िया, अच्छे से सोल्यूशन बना के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, खत्म। 10 नंबर, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपार्ट इन एयर इफ द एरो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, अभी नहीं, मैंने दिया नहीं होगा इसको, इसको नहीं दिया होगा अभी, छोड़ दो। 10 नंबर अभी पढ़ाया नहीं है। 11 नंबर, ए बॉडी गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ 20 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, अरे यार नॉर्थ में गई जे कैप, यानी 10 जे कैप प्लस 20 आई कैप, मैग्नीट्यूड निकाल दो, पाइथागोरस भी नहीं, तुम चाहो तो इसमें क्या करो ना, नॉर्थ को वाई डायरेक्शन में बना देना और ईस्ट को एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप जे कैप अंडर रूट निकालना है, डन। आंसर की टेलीग्राम ग्रुप पे खूब अच्छे से पड़ी हुई है, थोड़ी तकलीफ भी दिया करो अपने आप को। और बात 12 नंबर मैंने दिया नहीं होगा, नहीं दिया था, लेकिन अब आज दे रहा हूं, ठीक है, आज इसको लिख लो, अब करना है, ग्राफ तो मैं पढ़ा चुका हूं,
अब मैंने दे दिया, अभी 10 नंबर नहीं दिया है, पर 12 करोगे, 13 क्लास में हो गया था। अच्छा, अब आ जाइए 14 से लेकर कितने 20 तक, चलो डाउट। 14 से 20, तो कौन कौन सा पूछ रहे हो? 14, 16, 15। अरे यार, मैं समझ गया था तुम्हारा सारा सीरियल आ जाएगा। सही है। चलो मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ जो बताने लायक है। अब जिस टाइप के क्लास में हुए हैं वो अब मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर तुम लोगों के लपेटे में पड़ गए ना तो हो गया काम। पहले तो क्लास से भागेंगे, फिर यहाँ पे अभी कुछ लोगों को तो जो छोड़ दिए होंगे क्लास में यही नहीं पता होगा होमवर्क क्या था। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ। पहले 14, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज वेरिंग। ये एस सी वर्मा का ऑप्शन 2 देखा होगा, यही क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है, सेम वहां से आया। इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज वेरिंग इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग एंड इट मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि अगर स्पीड किसी पार्टिकल का चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी और पार्टिकल को चेंज होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो, यू में जब टाइम के साथ एक्सीलरेशन मिलता है तो v बढ़ता है या फिर वो घटता है, ये डिपेंड करता है प्लस माइनस पे, है ना? सिंपल सी बात। अगर स्पीड में कोई भी चेंज होगा तो उसको करने का पावर केवल एक्सीलरेशन के पास है। अगर एक्सीलरेशन फ्रेंडली बिहेव करेगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, और अगर वो अपोजिट जाएगा तो घटाएगा। मतलब एक्सीलरेशन का होना जरूरी है, और एक्सीलरेशन अगर होगा तभी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में ही चेंज नहीं है तो फिर एक्सीलरेशन नहीं, और अगर एक्सीलरेशन नहीं तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ये जीरो एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, बी ऑप्शन पढ़ते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, बताने लायक जो क्वेश्चन होगा मैं खुद ही बता दूंगा। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिंग स्पीड मस्ट बी वेरिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? वेलोसिटी के पॉकेट में दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड में चेंजेस होंगे तो स्पीड में चेंज होगा, अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा तो स्पीड नहीं बदलेगी। लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी तो वेरिंग हो जाएगी, पर स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं सी के पास। ए बॉडी मूविंग विथ वेरिंग वेलोसिटी मे हैव कांस्टेंट स्पीड। यस, हो सकता है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। A body moving with varying speed may have constant velocity if its direction of motion remain constant. No. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन बाबा जीरो, और एक्सीलरेशन बाबा जीरो तो स्पीड का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो डी ऑप्शन नहीं होगा। 14 डिस्कस हो गया। 15 में क्या दिया है? ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन -4 है, passes through point A on the line, velocity +8 यानी राइट साइड, some moment. Find the distance traveled by the particle in 5 seconds after the motion. अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं और फटाफट इसको लपेट दूं जल्दी में, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें बहुत स्पीड में। u का वैल्यू +8, एक्सीलरेशन का वैल्यू -4, और तो मैं टर्निंग पॉइंट पे जाऊंगा u -80 यानी 4 इंटू टी। तो टर्निंग पॉइंट मिलेगा मुझे 2 सेकंड के बाद मिलेगा। 2 सेकंड में इसका टर्निंग पॉइंट आएगा। तो 2 सेकंड में ये इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर लगा दूं तो u8 था, टाइम की वैल्यू 2, क्योंकि जब ये टर्न करेगा मैं उस वहां तक जाने का डिस्टेंस पहले निकालूंगा। याद है ना पुरानी कहानी? ut और प्लस का 1/2 एक्सीलरेशन माइनस का है और 2 का स्क्वायर है। इसको फटाफट सॉल्व करिए। 8 to 16 माइनस का 2, और यहाँ पर 1 मिनट, 16 -2 इंटू 4 8,
तो ये आ गया 8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में ये कितना चला, 8 मीटर चला। ओके, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कि पार्टिकल का डिस्टेंस बताना है 5 सेकंड में। तो अभी 2 सेकंड का काम हुआ, अगले 3 सेकंड क्या होने वाला है? अगले 3 सेकंड एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो ये इसको वापस लाएगा। मैंने बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन तुम्हें समझाए थे। जब वापस आएगा तो चलते टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0, 3 सेकंड तुम्हारे पास बचे हुए हैं, और ये प्लस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो एक बार डिसाइड हो जाए वो और दोबारा नहीं की जाती, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा -2 × 9, और ये पलट के जा रहा है तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ से आएगा 18। ये 18 आ गया। 18 को 8 से ऐड कर दो, 26 आंसर आएगा। 15 का ऑप्शन सही होगा ए। खत्म। और इसी क्वेश्चन को हम और भी स्पीड में कर सकते हैं बहुत इजीली। मेथड 2 बताऊं इसका? ये तो हो गया, अब इसलिए तो मैं रोके हुए था, ये हो गया अपना जनरल मेथड कंप्लीट डिस्कशन। अगर एक बात बताओ, क्या इसका वेलोसिटी का इक्वेशन 8 - 4t है कि नहीं? अगर मैं टर्निंग पॉइंट ना निकालूं और मुझे इसमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं? अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें 30 सेकंड में आंसर करना हो तो किस मेथड की तरफ जाओगे? ग्राफ वाले मेथड की तरफ। देखो, एक एक करके बातें सुनते जाना। और इसमें लिखा है कि एक पार्टिकल है जिसका यहाँ पर एक काम करिए, एक ग्राफ बनाइए, स्पीड यानी माइनस नहीं होती स्पीड, और यहाँ पे लिखिए टी। जरा सोच के बताओ, जब टाइम का वैल्यू 0 है तो स्पीड +8 थी, मतलब यहाँ पे होगी होगी यहाँ पे साफ देखो, t = 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। हमने टर्निंग पॉइंट निकाला हुआ है, ये भी इसमें दिख रहा है। उसके बाद 5 सेकंड में क्या होगा? तो 5 सेकंड में अगर देखो, v = u + at इक्वेशन होती है। u का वैल्यू 8 था और एक्सीलरेशन तुम्हारा कितना था, कहाँ गया, -4। -4 5 सेकंड में कितनी होगी? तो ये होगा 8, ये होगा 20, यानी यहाँ से आएगी -12। तो -12 होने का मतलब है -12 होगा यहाँ पर। कब? जब 5 सेकंड है। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालता तो 12, ये देख, ये ग्राफ बनेगा कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? साफ समझ में आ रहा है? तो अगर इसका एरिया निकालोगे d1 और यहाँ पर एरिया निकालोगे d2, तो तुम्हें मिलेगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, मान लो इसी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ऊपर वाला एरिया 1/2, बेस है 2 और हाइट है 8, प्लस 1/2, बेस कितना, 2 से लेके 5 तक यानी 3, हाइट कितनी, -12। तो यहाँ से 2 ने 2 को मार दिया तो यहाँ बचा 8, और ये 2 6 जा 12, 18, यहाँ से आएगा माइनस का 18। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -10 मीटर। आया कि नहीं आया? और सोचो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस डिस्टेंस में ये ग्राफ जो नीचे की तरफ आया, इसको मैं किधर भेज दूंगा, ऊपर की तरफ। या ये मान लो कि जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यही वाला एरिया, कुछ मत करो उसमें कलाकारी, सिंपल सा चलो, यहाँ से पहला एरिया 8 आया था, ये वाला। दूसरा एरिया -18 है, डिस्टेंस के लिए माइनस कभी होता ही नहीं, प्लस कर दो उसी को, आंसर आ गया 26। दोनों आ गए कि नहीं आ गए? ये तो और आसान हो गया भाई। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम इसको माइनस एरिया होने दोगे मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर माइनस एरिया को प्लस करके ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी। खत्म। अच्छा क्वेश्चन था। खैर 15 16 अभी आज आज के पढ़ाने के बाद करोगे, ठीक है? आज की क्लास के बाद 16 करोगे। आइए 17, क्या मैंने दिया था? नहीं दिया होगा, नहीं दिया था ना? टिक कर लो, आज के पढ़ाने के बाद हो जाएगा। और 19, पार्टिकल मूविंग विद स्पीड 6 मीटर अलोंग द डायरेक्शन देन इट्स वेलोसिटी। अभी नहीं, 19 अभी नहीं करना है, क्रॉस मारो और थोड़ा रुक के करना है। 20, the distance traveled by the freely falling body drop t0 is proportional to। ये तो सिंपल सिंपल है यार, इसका तो सी ऑप्शन होगा। मतलब कैसे?
अगर s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखोगे तो गिरने का मतलब है u0 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t स्क्वायर, तो s इक्वल बनेगा हाफ gt स्क्वायर। हाफ g कांस्टेंट है, g में कोई चेंज नहीं करोगे तो s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। इसका 20th का ऑप्शन था सी। हाँ चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 12 में कुछ क्वेश्चन अभी पढ़ने के बाद अपना डीपीपी नंबर 12 डन, खत्म। ठीक है, अच्छा 18 नंबर किसका है? कौन पूछ रही? कोई बच्ची 18 नंबर एक क्वेश्चन और पूछ रही है। चलो मैं 18 ही बता दूं। मेरे हिसाब से ना बच्चों, थोड़ा आपस में डिस्कस, दिन भर व्हाट्सएप पे तुम लोग चैटिंग करते हो, क्या एक दूसरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? वही छोटे छोटे क्वेश्चन में लगे रहते हो। 18 18 में ग्राफ बना हुआ है 625, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पार्टिकल डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पे बताइए। इसके कई मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। ये देखो ग्राफ है, यहाँ पे 2 सेकंड दिया हुआ है, ये वैल्यू कितनी दी गई है 6, ये वेलोसिटी, ये टाइम। 1 सेकंड पे बताइए। तो एक बात बताओ, इसका स्लोप निकालो पहले, ये थीटा, ये टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 6/2 आएगा ना? कितना हुआ? 3। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाओ। y की जगह क्या है? v। m का वैल्यू कितना? 3। x का वैल्यू t। इंटरसेप्टिंग पॉइंट ग्राफ शुरू हुआ ओरिजिन से तो 0 आया, तो v की वैल्यू कितनी आई? 3t। अब 3t आई, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये रह जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए। खत्म, डन। समझ आया कि नहीं आया ग्राफ का मजा? स्टेट ये मैंने कल पढ़ाए हैं ना, ये सारी चीजें कैसे ये ग्राफ बना दिया जाता है। पहले इक्वेशन बनाइए, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सीलरेशन आ जाएगा। मान लो एक्सीलरेशन की जगह अगर पोजीशन पूछा जाता है 1 सेकंड में, तो यार क्या है, v की जगह क्या लिख देते? dx अपॉन dt इक्वल टू 3t। तो dx का वैल्यू कितना हो जाता? 3t इंटू dt। क्या इंटीग्रेट कर देते बस। वैसे भी एडवांस में क्वेश्चन वो तो नहीं आएगा जो क्लास में करा हुआ, उसी कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। चलो अब आ जाते हैं 13 नंबर पे। पहले आंसर 13 के हैं तुम लोगों के पास या नहीं है? वैसे टेलीग्राम पे किसी ने डाला है, बताऊं? नहीं है? शिवांश, जो चीज मना कर देते हैं तो उसी के पीछे क्यों पड़ जाता है? कर ले, आंसर आ जाएगा। कोई 9th का क्वेश्चन है, टफ थोड़ी है। चलिए पहले 13 का आंसर की बनाते हैं फटाफट, और उसमें या टेक्नोलॉजी का यूज करो, सारे बच्चे ग्रुप पे जुड़े हुए हो, आंसर की उसमें पड़ी हुई है, फिर भी तुम लोग पीछे पड़े रहते हो। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? अच्छा 10 ही है, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले का, अब इसका आंसर की मैं लिख रहा हूँ, फटाफट छाप लो। 1 का सी, 2 का सी, थर्ड का ए सी, फोर्थ का ए सी, फिफ्थ का सी डी, और 6 का ए सी। सब ए सी है क्या? इसमें गर्मी में बनाया था क्या किसी ने ये डीपी? ए सी, अरे 7 का भी ए सी, अरे क्या बात है, 8 का भी ए सी, 9 का 7, और 10 का। जो ए है उसके साथ मैचिंग होगी पी आर एस, और बी के साथ मैचिंग होगी क्यू आर, सी के साथ मैचिंग होगी क्यू एस, और डी के साथ मैचिंग होगी पी। लो हो गई आंसर की, डीपीपी नंबर 13।
तो चलिए जरा इसमें डाउट बताइए कौन कौन है। एडवांस वाला था ये 259, 259, 4 देखना भी। अच्छा 1, हाँ 8, और भी कोई 1 2 4 5 8 9, अच्छा 10 भी देख लो, भी कुछ बचे हैं। 7 भी बहुत सही है, 1 2 9। अभी 3 बचा है, 3 6। अरे 2 क्वेश्चन तो करोगे, अच्छा नहीं ये भी नहीं, अच्छा 6 भी बहुत सही। तो अब 3 ही बचा, फिर आगे से मैं पूछूंगा ही नहीं तुम लोगों से, ठीक है। हाँ, शिवम गुप्ता पूछ रहे हैं थर्ड, बहुत बढ़िया, लो बहुत बढ़िया। कितने बच्चे हैं जिन्हें एक भी डाउट नहीं आया, जरा बताना तो। गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब तो मैं डिसाइड करने करूंगा ना कि कौन बताना है कौन सा नहीं बताना है। एक काम करो, एक सेकंड रुकना, ये कहाँ निकल गया, टेक्नोलॉजी भी बड़ा। मैं पहले अदर क्लास में क्या करता हूँ, ऐसे आंसर पूरे, और फिर बच्चों से पूछता हूँ कौन सा बताना है, तो 2 3 क्वेश्चन वो बोलते हैं, मैं टिक करके बता देता हूँ उतनी जगह में। तो तुम्हारा एक ऐसा क्लास मिला है मुझे कि इसमें जब भी पूछो कि डाउट, इसीलिए डिस्कशन नहीं हो पाता है सही से, तभी तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। क्लास शुरू हुई थी 4:45 पे, आधा घंटा हो चुका है, अब इस डीपीपी में कितना हो पाएगा ये देख लो। उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म, अगले दिन, क्योंकि अगर तुम लोग लपेटे में रहेंगे तो पूरे साल पढ़ा थोड़ी ना पाएंगे, क्वेश्चन ही मैं ही होमवर्क दूंगा, मैं ही उसको सॉल्व करूंगा, मैं ही तुम्हारा एग्जाम दूंगा, ठीक है। तुम लोग कुछ मत करो, जिसे एग्जाम कैंसिल हो गए से आईआईटी भगवान कैंसिल कर देगा, कोई नया आइडिया आके सबको आईआईटी बना दिया जाएगा, ठीक। हाँ, डीपीपी नंबर 13, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नहीं बताऊंगा। दूसरा क्या है, a car start from rest move with constant acceleration, the ratio of distance covered nth second to distance in n second। अच्छा, ये शायद पूछा है क्या, अरे नालायको, दूसरा भी पूछ रहे, एक लाइन में होता है। देखना दूसरे का मैं आंसर लिखूंगा, nth सेकंड इनिशियल वेलोसिटी 0, u आएगा नहीं, 2n-1, और n सेकंड अगर पूरा है तो हाफ an², लो यही आंसर आ गया, देख लो यही खत्म हो गया दूसरा। थर्ड, छोड़ो। फोर्थ, फोर्थ अभी काट दो, तुमने पढ़ा नहीं है। और टॉप ऑफ टावर आज नंबर है उसका, हाँ अभी नहीं, आ गया तो अच्छी बात है, मैंने नहीं दिया होगा, दे दिया हो तो फिर काट दो भी, क्योंकि पढ़ाया नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ठीक है, ये भी मजाक किया गया था। सी में, फिफ्थ में तो सी ऑप्शन है, मूव इन सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, ओके। डी, हैव एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, तो फिफ्थ का आंसर तो सी डी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ और तो नहीं लिखा है फिफ्थ का, हाँ सी डी लिखा है, ठीक है। क्या 6 क्वेश्चन क्लास में हुआ था, बोलो। क्या 6 टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए थे। 6 में रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ मैन चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अरे टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 27 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी 0 से 3 कितनी हो जाएगी, छोड़ो। 7 में क्या पूछा है, बेस्ड ऑन एबव कॉम्प्रिहेंशन चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, थोड़ा सा हिंट करके छोड़ देता हूँ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है
तो डिस्प्लेसमेंट यानी dx का मतलब होता है v dt, है ना, यही मैंने कराया था। और v का वैल्यू तुम्हारे पास है 3, यहाँ लिख दो, t² यहाँ लिख दो और dt यहाँ लिख दो। टाइम इंटरवल कितना है, कितने में पूछा है? अच्छा 2 सेकेंड है, पहले ऑप्शन में लिखा है आफ्टर 2 सेकेंड चेक करो, तो 0 से 2। जब टाइम का वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से चला और ये x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं क्या करूं? 8, ये तो हो गया इसका ए ऑप्शन, 8 आ रहा है, सही है, होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 सेकंड 12 नहीं होगा। सी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 2 सेकंड कितना होगा? अच्छा, तो इसी में क्या करो, ये तो बहुत आसान हो गया, नेक्स्ट 2 सेकंड पूछा है ना, तो यहाँ लिखो dx 0 से x, और यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो t², यहाँ लिख दो dt। कहां से कहां तक? नेक्स्ट 2 सेकंड यानी 2 के आगे 4, हो गया नेक्स्ट 2 सेकंड। भाई 2 तक तो 8 मीटर चल चुका है, उसने बोला नेक्स्ट 2, तो 2 और ऐड कर दे बस। तो ये होगा 3, और इंटीग्रेशन करोगे तो बाई 3, और लिमिट लगाओगे 2 और 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 64, ये होगा माइनस का 8, तो कितना आ गया? 56। और इन दोनों का रेशियो पूछा था, तो जब रेशियो निकालोगे तो 8/56। अब इतनी भारी मैथ तो मुझे आती नहीं है, तो 1/7, खत्म। तो इसका रेशियो आना चाहिए 1:7, और ये दिया भी है तो सी सही। चलो 7 हो गया। 8 में पूछा था रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ मैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना है, तो जो वेलोसिटी दी गई है 3t², इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा 60, और 3 सेकंड में अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो टाइम की वैल्यू रख दो 3, तो ये हो गया 18। क्या 18 दिया है? हाँ, ए ऑप्शन सही है। एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ अगर बताना है तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 3 सेकंड में? अभी कहीं निकाली थी मैंने, 27 निकाली है ना पीछे? नहीं निकाली है तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब 3 सेकंड में, तो कितनी आई? 27। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम का वैल्यू 0 डालोगे तो वो 0 आएगी, तो फाइनल होगी 27, इनिशियल होगी 0, और टाइम का वैल्यू होगा 3, तो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा 9। तो ऑप्शन सी सही है। लो, 8 भी हो गया, खत्म 8 तक जो डिस्कशन कर। अच्छा, ये जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब कराई हुई चीजें हैं ना। इसके बाद 9 नंबर क्या था भाई? इफ ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर इतना इतना इतना। अच्छा, क्वाड्रेटिक बन रहा होगा जबरदस्त। कर पाए थे कि नहीं? नहीं, चलो अच्छा ये बता देता हूँ, रुको इसको और बता देता हूँ। अच्छा 10 नहीं बताऊंगा, 10 मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तुम्हें। 10 अगर किसी ने पूछ लिया तो समझ लेना इसी के अंदर से बाहर निकाल लूंगा मैं तुम्हें पकड़ के, पूरा एक क्लास गया। 10 जरा किसी को है डाउट, जरा देखें तो। कोई है बच्चा जिसको 10th में डाउट आया हो? कोई बात नहीं, पूछ लो अगर आया है तो। है कोई? एक बच्चा तो है, मीत राणा करके कोई है। हाँ, नहीं एक है, एक मिल गया। इससे पहचान होती है ना इंटेलिजेंट ब्रेन की। 3 4 मिले। और संघर्ष करो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। 9 नंबर पे आओ। 9 के अलावा, हाँ 9 बताना है, उसके बाद डिस्कशन ओवर। चलिए भाई, ये थोड़ा सा देखने में डर गए होगे तुम लोग ने, कैलकुलेशन मैथ आ गई होगी। आइए 9। ए और बी टू नॉन जीरो वेक्टर है, जिसमें कहा गया है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है a²b²। अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो मैंने आज फिर रिकॉर्ड करके एक डाल दिया था।
ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे। अगर है तो देखना है, अगर नहीं डाउट है तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। ए माइनस बी, ए माइनस बी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड में 2 भी था, इसका स्क्वायर गया। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यार, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 4a स्क्वायर प्लस 8ab कॉस थीटा इक्वल में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b कॉस थीटा। ठीक, तो एक को एक एक जैसे माइनस दें तो ये आएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, तुम लोग आ गए हो गए, है ना। उसके बाद दिक्कत आनी शुरू हुई होगी। क्या ए और बी में कोई रिलेशन तुम्हें देखो ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि जो ए का मैग्नीट्यूड वो टॉप बी होगा, तो जहां जहां तुम्हें ए दिखाई दे रहा है बी लिखते जाओ। तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये वैल्यू आएगी 12 का बी, ये रहेगा 3b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह मैं लिखूंगा 2b, तो 2 यानी 10, तो ये बनेगा 10 2b 0, तो 12 ये हो गए 15 b स्क्वायर, और ये हो गए 20 b स्क्वायर थीटा 0, तो 15 बी स्क्वायर माइनस 20 बी स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसा लगने लगा है कि सॉल्व हो। 5 3 जा 15 और 4, वैल्यू आ गई -3/4 इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, नीचे क्वेश्चन में देखो इन्होंने दिया है कि cos थीटा -m/n है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते जाइए, -m/n, तो ये अपनी 2 और ये इक्वेशन हो गई अपनी 1, दोनों को कंपेयर करोगे m/n 3/4, दोनों तरफ माइनस आपस में काट दिए गए, तो m का वैल्यू आ गया 3/4n। तो m प्लस n कितना आना चाहिए, सिंपल है यार, 7 आएगा तो दिख ही रहा है, रेशियो में ही वही है ना। चलो, खत्म डिस्कशन। अब पढ़ाई की बातें हो जाएं। कल पहले ये बताओ, होमवर्क वो जो ग्राफ मैंने दिया था एक शीट का सॉल्व, सबने किया कॉपी पे कि नहीं किया? कितने बच्चे हैं जो किए थे? किया, समझ आया? टाइम लगा होगा खूब, घंटे उसमें 1 घंटा लग गया होगा, लेकिन मजा बहुत आया होगा, क्योंकि तुम लोग कह रहे थे ना कि सर मुझे डेटाबेस प्रॉपर क्वेश्चन कराइए, तो मैं क्यों नहीं करा रहा था, मुझे पता था इस शीट का एग्जांपल दे दूंगा सारा डेटा आ जाएगा। सभी ग्राफ हो गए। जितने बच्चों से नहीं हुए हैं वो केवल यहाँ पे लिखिए जरा, जिनसे नहीं बना है। हो गए हैं वो लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे। यशवंत, ओके, यश, स्वास्तिक, 3 लोग हो गए। कुल 4 बच्चे आए हैं अभी तक। सारंग कोहली 5, गरिमा 6, 6, 7, केवल 7 बच्चे हैं 216 क्लास में, या 8, अमन बंसल 8, 9, एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं। बच्चों तुम लोग एक चीज बताओ,
कि क्या क्लास बीच में कहीं मिस करते हो क्या? इस क्लास में अभी तुम चेक करो। मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि तुम लोगों को अलग से बतौले वाली मीटिंग एक करी जाएगी। 216 स्टूडेंट हैं इस समय क्लास में, है ना? उसमें जिनको प्रॉब्लम आई है वो कितने बच्चे हैं? 10, ओनली 10। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मीटिंग अब जरूरी हो गई है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक बार उसको सीट को देख के अपने आप फिर से ट्राई करो, है ना? और अभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग पे पहुंचने आपका ही डालूंगा, ठीक है? चिंता मत करो। तो तुम्हें उसमें एक मौका मिल जाएगा दोबारा पढ़ने का। पर ना कोशिश करो, देखो इन्हीं से देख रहा था कि डाउट में इजी इजी डाउट पूछते हैं, तो मुझे क्या बच्चे इस बैच में इतने ही। लेकिन जब मैंने देखना शुरू नहीं आया तो पता चला ऐसा मेजोरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हो सकता है 200 में कुछ ऐसे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, बोले कोई वो सो रहे हो, क्लास लॉस हो सकता है, सो ऐसे भी हो सकते हैं, ये तो फायदा है ही है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो डन किया वो एक बार चलो रिव्यू हो जाए जल्दी से। ये मतलब क्लास छोड़ के मत भागिए, वीडियो ऑफ करिए, घूम पलट के बैठ जाइए, वही जो हम लोग फटाफट एकदम। का डिस्कशन वरदान कल है, आज डीपीपी का टर्न था। कल कल सीट का है। हाँ, हम लोगों ने जो अभी तक ग्राफ में जितनी चीजें सीखी उसमें स्पेशल पॉइंट ये था, नंबर वन, कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा तो वो उसका स्लोप हमें देगा स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन उसका एरिया मीनिंगलेस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस भी मिल सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर मैंने स्पीड लिया तो डिस्टेंस, वेलोसिटी ली तो डिस्प्लेसमेंट। उस ग्राफ के बाद जब आगे चले पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने एक चीज अच्छे से सीखी है, अगर पैराबोला ओपन अप है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव मींस स्पीड बढ़ेगी, और अगर पैराबोला ओपन डाउन है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब स्पीड घटेगी। दूसरी चीज, ग्राफ पैराबोला क्यों होता है? क्योंकि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पैराबोला तो होगा। दूसरा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पर गए तो वहां ये देखा कि एरिया अगर निकालते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन अगर स्लोप निकालेंगे तो चेंज इन एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा, जिसका हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जिसको जर्क वगैरह बोलते हैं, जो अभी पढ़ाया नहीं जाता। उसके बाद कल हम लोग ग्राफ बना रहे थे, एग्जाम्पल 2 पे देखा होगा, 3 पार्टिकल का ग्राफ से बनवाया गया है। 10 मीटर पर सेकंड से कभी ऊपर फेंका है, कभी नीचे फेंका है और कभी ड्रॉप कर दिया है। सारी वैल्यूज डाल डाल के एक बढ़िया सीट में क्वेश्चन बनाया गया बच्चों को देने के लिए, सॉल्व करके। इतना हमने ग्राफ में अभी तक पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम एक ये क्या होगा। अब आ जाओ, एक ग्राफ का तुम्हें क्वेश्चन कराते हैं कि वो इजी कैसे कर देता है। ग्राफ अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी पोजीशन और वेलोसिटी वाला ग्राफ बचा हुआ है। अब ग्राफ पर हम लोग फिर वापस आएंगे, उससे पहले करना है तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी के बचे हुए क्वेश्चंस, है ना? चलिए, तो लिखो, जहां पे ग्राफ मैंने कराए हैं ना, जितना पढ़ाया है तुमने, जो होमवर्क दिया था ग्राफ का सीट का, वो नोट्स वाली कॉपी पे लिखना था। जहां पे वो ग्राफ खत्म हो गए उसके ठीक बाद बिना पेज छोड़े सीधा लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, और अब कैमरे ऑन करने हैं। और सीट का जो सेक्शन ही दिया गया था वो कल डिस्कशन में आएगा, क्योंकि कल डीपीपी नहीं होगा, कल सीट डिस्कशन होगा। और नितिन, तुम डेली क्लास शुरू होने से पहले चैट पे लिखा करोगे कि आज डिस्कशन किसका है, सीट या डीपीपी, है ना?
प्लानिंग से चलेंगे, कोई टाइम बर्बाद नहीं, सब बच्चों को पता होगा कि आज क्या होने वाला है। मोशन अंडर ग्रेविटी थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। अब अच्छे क्वेश्चंस का नंबर है, बढ़िया वाले, है ना। तो एक जनरलाइज करेंगे पहले। एक यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने बहुत मजे लिए थे इसके, कितना कम करेगा, 10 कम करेगा, 20 और मचाया था। यू स्पीड से फेंकोगे, जी हमेशा नीचे लगेगा, और ये यू है। मान लो यहाँ से चला ओ पॉइंट से और पी पॉइंट पर पहुंचा, ये इसका टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट किसको बोला जाता है? जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद ये रिटर्न करेगा ऐसे, ये ये और ये। कुछ बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं, सर ये वाली डिस्टेंस कब निकालोगे, ये वाली। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये मैंने जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा, ये समझाने के लिए ये गैप आ जाता है, ठीक है। अगर ये यू स्पीड से गया और यहाँ पर जी है तो वापस भी इसी रास्ते आता है। अब इसमें कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे पहला, टाइम निकालना है टॉप पॉइंट पे पहुंचने के लिए। वैसे तो तुम्हें आता है, बिना फॉर्मूले भी पढ़ लेते हो, काफी बड़े ज्ञाता हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। टॉप पॉइंट के लिए टाइम निकाल, टॉप पॉइंट, टाइम टेकन बाई पार्टिकल फ्रॉम ओ टू पी। अगर मुझे चाहिए तो v को 0 रखूंगा, u एक्सीलरेशन माइनस का होगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक ऐसा लगता है, पढ़ा चुका हूँ, माइनस जी। तो टाइम का वैल्यू कितना होगा टॉप पॉइंट पे जाने पे? डायरेक्ट किया करोगे u बाई जी, ठीक। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कभी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक चीज और तुम लोग समझ लो, मैं प्रोजेक्टाइल में बार बार ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम साथ में प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ऐड कराऊंगा। अच्छा बताना, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे याद कर सकता हूँ कि ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है? ऊपर कौन सी एक्सिस होती है? वाई। क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि ये एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में है कि नहीं? और जो वेलोसिटी यू वाई डायरेक्शन में कितनी थी, यू, फॉर्मूले को मैं ऐसे इक्वल यू बाई ए वाई, यानी वाई डायरेक्शन में लगने वाला एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा तो वाई होगा, जिसको मैंने अभी लिख दिया यू बाई जी। एक ही बात है, थोड़ा हिंट किया। ये क्या मैं सकता हूँ कि वाई डायरेक्शन में मैंने फेंका और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चाहिए और वाई डायरेक्शन का ही एक्सीलरेशन चाहिए, क्या ये वन डायमेंशन है? यस, मैंने सिर्फ वाई एक्सिस का यूज किया है कि नहीं? तो फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ से सर्वे, दोनों पैर पकड़ो और 1 2 3 बोल के छोड़ दो, फेंक दो छत से, तो जब फेंका तो टाइम देख लो, जमीन पे गिरेगा एक आवाज आएगी धाम, तो उस बीच में जो टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट था। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कोई भी पार्टिकल हवा में कितनी देर रहा। तो ये ऊपर गया और नीचे आया। अच्छा ये बताओ, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा नीचे आने पे? सोचो भाई, वाई डायरेक्शन में कितना है, जमीन से उठा और यहीं पे गिरा, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। हाँ, ये 0 है। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी u था, ये t था। एक्सीलरेशन कैसा है तुम्हारा वाई डायरेक्शन में? माइनस का d, टी स्क्वायर आया। अब एक चीज देख, इसमें से t कॉमन ले लो तो कितना आएगा, पूरा निकालो। इक्वेशन बना के सॉल्व करना है तुम्हें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तुम, ये ध्यान रखना। ओ, आधे लोगों को तो लग रहा है यार ये क्या है, बहुत टफ है, ये पता ही नहीं चल रहा क्या लिखते जा रहे हैं। लग रहा है ना, देख इधर, u माइनस हाफ और ये t, अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। यार ये कौन सा फॉर्मूला है, पता नहीं क्या लिखा दिया। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या?
थोड़ा दिमाग लगाओ सामने। ये 0 है कि नहीं? अरे यार, ये बताओ, तो मैं भेज दो इधर, क्या हाफ जी टी इक्वल जी, तो हाफ जी टी इक्वल यू, तो टी इक्वल क्या वही बात आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2u/g, और ये y किस डायरेक्शन में है, यू y डायरेक्शन में है। अच्छा, एक टाइम का वैल्यू और आ रहा है, देखो ना, ये भी ट्री दिया हुआ है यार। तो एक टाइम का वैल्यू ये आएगा और एक टाइम का वैल्यू 0 आएगा। अगर मैं इस पूरे को 0 में भेज दूं तो टी भी तो 0 आएगा। बड़ी अच्छी बात है। अगर 0 आया तो इसको मस्ती में लिखते हैं, ये क्या है, मोशन स्टार्ट करने का टाइम। हिंदी में लिखो, मोशन स्टार्ट करने का टाइम, यानी स्टार्टिंग टाइम। और इसको क्या लिखोगे, समाप्त करने का, ऐसे लिखो। और ये है एंडिंग टाइम। टाइम की दो वैल्यू आई, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। टाइम t इक्वल 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ और टाइम 2u/g पर मोशन खत्म हुआ। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का शॉर्ट ट्रिक। भी कभी मैं तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूंगा, तुम्हारे मुंह से एक ही आवाज आनी चाहिए, 2u/g। बस, सीधा। u का वैल्यू अगर 20 दे दूं तो 2 × 20 ÷ 10, 10 से 20 कटा 4 सेकंड, इतनी स्पीड में आंसर करने होंगे, है ना। और टॉप पॉइंट पर पहुंचने का टाइम ओनली u/g। अगर 20 से फेंका है, 10 से डिवाइड किया, 2 सेकंड में ऊपर गया। 50 मीटर पर सेकंड से फेंका 50 से, 10 से डिवाइड किया, 5 सेकंड में टॉप पे गया। 5 सेकंड में ही नीचे आएगा ना, तो 10 सेकंड। फॉर्मूले की जरूरत ही कहाँ है, तुम लोग तो इंटेलिजेंट आदमी हो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो मैक्सिमम हाइट, एक दिन मैंने ये सारी चीजें ओरल पढ़ाई थी तुम लोगों को। तो v² u² प्लस 2as, टॉप पॉइंट पे v0, u एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का, और ये h। अगर v तुमने 0 की, मैक्सिमम लिखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे टॉप पॉइंट आएगा। तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना आया, u² / 2g आया। पर इन फ्यूचर याद रखने के लिए बेस्ट ये होगा कि तुम इसको ऐसे याद करो, u²/2g, और ये किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। बोलो, ये रिजल्ट समझ में आए? टाइम, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, मैक्सिमम हाइट, सब वगैरह वगैरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसान है। प्रयास, कोई भी बॉडी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने साइन कन्वेक्शन डिसाइड किया है, ऊपर लगने वाली चीज पॉजिटिव और नीचे एक्ट करने वाली नेगेटिव। ठीक, चलो, कोई परेशानी नहीं। सर्वेश, तुझे खुद पता है, इंडियन टाइम को 2 से डिवाइड किया तो क्या तुम्हारी अपनी सरकार चल रही है कि कुछ भी करोगे? जो फॉर्मूले से आएगा वही तो करूंगा। 2 से डिवाइड करोगे तो u/g आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी आएगा, केवल ऊपर पहुंचने का टाइम आएगा। ऊपर पहुंचना मतलब टॉप पॉइंट पे पहुंचना। हाँ, अब ये तो एक नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन एक तरीके से रिवीजन का, जल्दी लिख लिया, आगे बढ़ो। एक मिनट, एक मुझे पकड़ में आ गया, भूमि करके, रुको। ये आप, मैं ना चुन चुन के बदला लूंगा, रुक जाओ। एक फिर से लिखना बच्चे तुम अपना डाउट, क्योंकि मुझे तलाश थी।
इसमें भूमि करके एक बच्चा है, वो पूछ रहा है कि जब एक्सीलरेशन, जब पार्टिकल नीचे आता है तो उसका स्पीड बढ़ता है तो जी पॉजिटिव लेना चाहिए। मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था, एक्सीलरेशन का माइनस होना स्पीड के बढ़ाने की गारंटी नहीं होती। माइनस एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं होता। बोला था कि नहीं? एक्सीलरेशन स्पीड के साथ में होगा तो बढ़ाएगा, अपोजिट होगा तो घटाएगा। ये डाउट इसीलिए जब नीचे पार्टिकल आता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नेगेटिव हो जाता है, तो v भी नेगेटिव और g भी नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे तुम लोग ये पता चल जाएगा कि कौन क्लास में रहता है और कौन क्लास में नहीं पकड़ में आएगा। और किसी का कोई डाउट के बारे में कि मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? है किसी को? नहीं? हाँ, अब नहीं पूछोगे, पता है। चलो आगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर फटाफट। मेरे क्लास में भूमि, तुम बोल रहे हो ना हम भूल गए थे, भूलना भालना नहीं चलेगा। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को पता है, तो बिल्कुल उसी तरह अलर्ट बैठना होगा। पेपर में तभी तो बोलते हो फिजिक्स का पेपर इजी था, और क्यों बोलते हो? आगे चलो। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबको आंसर करना है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u नॉट। नॉट लगाया मतलब इनिशियल। फाइंड स्पीड एट मैक्सिमम हाइट। और ये तुम लोगों को टाइम मिलेगा ओनली 1 मिनट। करो, देखते हैं कौन कर पाता है जल्दी। टाइम स्टार्ट। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है यू नॉट स्पीड से, फाइंड स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। अभी 9th लेवल का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी कोई तुम्हारा आईआईटी स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइम खत्म। देखो, मैं चैट नहीं देखूंगा किसने किया नहीं किया, बस टाइम देके आगे बढ़ूंगा, टाइम बचेगा। सबसे पहले इसको तुम्हें ऐसे सोचना था। ये अगर एच मैक्सिमम तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैक्सिमम हाइट हो स्क्वायर बाई 2g। बिना सॉल्व किए हम लोग तुरंत जान जाएंगे। यहाँ पर u नॉट स्पीड से फेंका, जब ये इस जगह मैक्सिमम हाइट के आधा यानी मान लो पॉइंट P पर पहुंचता है तो v कितना होगा, ये पूछा गया। सिंपल। जब इनिशियल स्पीड पता हो, फाइनल की बात की जाए, पोजीशन दिया जाए, तो दिमाग में यही इक्वेशन आनी चाहिए, 2as। तो ये v मुझे बताना है, u नॉट मुझे दिया है 2। एक्सीलरेशन ऊपर जाने पे नेगेटिव होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट हमारे पास ने ये रखी हुई है u स्क्वायर अपॉन 2g, और उसका आधा लेना है तो एक 2 और आएगा। यहाँ से क्या हुआ कि v स्क्वायर का वैल्यू आया नॉट स्क्वायर माइनस 2g, और ये भी u नॉट, ये भी u नॉट, क्योंकि ये दिया हुआ था 4g।
जी से जी, 2 से 2, तो ये वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई 2 वी स्क्वायर। तो मेरा आंसर आएगा v इक्वल यू बाई रूट 2। आया समझ में? आया कि नहीं भाई? ये मैक्सिमम हाइट है, आधे पे पूछा था, खत्म। ये इक्वेशन तो लगानी पड़ेगी। यू नॉट स्क्वायर अपॉन रूट 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? समझ गया? भाई मैक्सिमम हाइट पे जाने पे जब ये टॉप पर पहुंचेगा, जो अभी पीछे थ्योरी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इसके करने की जरूरत क्या है? मैक्सिमम हाइट पहले निकालो। अब मैक्सिमम हाइट को निकालने का फॉर्मूला मैं पीछे बता ही चुका हूँ। मैक्सिमम हाइट कैसे है? वी स्क्वायर यू माइनस 2g। अगर यहाँ मैक्सिमम इसको 0 ना हो तो यही आ जाएगी। चलो नोट, फटाफट नोट करो। मिड पॉइंट पर जब स्पीड निकाला जाता है, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो, तो यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 होता है। पढ़ाया था कि नहीं? तो सोचो जब ये इनिशियल स्पीड से चला, तो यू नॉट स्क्वायर और टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई अपॉन 2, तो आंसर आ गया यू नॉट बाई रूट 2। वेरी गुड, ऐसे ही सोचा करो। ये मेथड 2 में लिख लो। गुड, बस ऐसी मेहनत करो। हाँ। नोट हो गया, आगे चलें। और ध्यान रखना, जैसे अभी आदत डलवा दी है कि जो चल रहा है उसी की बात करोगे। फालतू बात करनी है तो टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां लिखिए, पढ़ के आंसर कर दूंगा। ना आगे की बात करनी है ना उससे पहले की। निधि, मेथड 2 ये था कि अगर मेथड 2 है, क्लास में जाओ, पीछे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन रखता है और एक वेलोसिटी से एंटर करे, दूसरे से बाहर जाए, मिड पॉइंट पर पूछा जाए, तो रूट ऑफ यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 होता है। डेरिवेशन कराया हुआ है पूरा। आइए अब एक अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मान लो कि ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है कोई, एक नितिन लिए। रणधीर आज है क्लास में कि नहीं? रहता है, अच्छा ठीक है। यहाँ से एक चीज बताओ कि यहाँ पर कोई एक हाइट ले लेता हूं मैं, एच, ऐसे, और उस हाइट पर एक पॉइंट बना दिया पी। यहाँ से किसी को फेंका यू स्पीड से, ये जा रहा है। अच्छा बताओ, ये पहले यहाँ जाएगा और फिर वापस आएगा, ऐसे ही तो वापस आएगा। क्या फेंका गया पार्टिकल पॉइंट पी को 2 बार क्रॉस करेगा? एक बार जाने में और एक बार आने में। सोचो, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि प्रोजेक्टेड बॉडी, या कोई पार्टिकल हो जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया है, क्रॉसिंग पॉइंट पी, पी को क्रॉस पॉइंट पी, प्रोजेक्टेड बॉडी इज क्रॉसिंग पॉइंट पी 2 टाइम्स। सही है कि नहीं? अब मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि तुम लोगों ने अभी ताजा ताजा एक चीज पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक, है ना? तो मैं इसका यूज करूंगा। सबसे पहले बताओ, ओरिजिन कौन? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या लेते हैं? ओरिजिन।
फेंकने वाली वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव होगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा। हाइट जो एस का वैल्यू जो लिखते हैं वो प्लस एच होगा क्योंकि ओरिजिन से ऊपर है। तो इक्वेशन होती है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह लिखेंगे, प्लस अगर है तो लिखा नहीं जाता, एच यू टी प्लस हाफ माइनस जी और टी स्क्वायर। तो इक्वेशन अगर एलसीएम ले लें तो क्या बनेगी, 2h 2ut माइनस जी टी स्क्वायर बनेगी। इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut। ये लो, बन गई क्वाड्रेटिक। अब बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी, एक टाइम का वैल्यू पहले यहाँ पे निकालो, किस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, तुमको मेरे से अच्छा आता होगा ये, 4ac अपॉन 2a, यही है ना क्वाड्रेटिक का। इसमें क्वाड्रेटिक की वैल्यू डालो। बी का वैल्यू कितना है, -2u दिखाई दे रहा है कि नहीं, -2u। ए का वैल्यू कितना है, जी। सी का वैल्यू कितना है, 2h, है कि नहीं। इस इक्वेशन में डालो और टी की वैल्यू निकालो। -2u तो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 8gh अपॉन में होगा 2g। 2 कॉमन ले लो ऊपर से, यहां से चले जाएंगे तो ये रह जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइड बाई 2g। 2 से 2 कैंसिल, लिखते जाओ, अभी देखना तो इससे कितना फायदा होगा तुम्हें। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने वैल्यू आएंगे इसकी, रूट कितने होंगे, 2, तो आंसर 2 आने चाहिए। अब ये टाइम का एक वैल्यू आएगा तुम्हारे पास सॉल्व होके, u प्लस माइनस, ये आया। एक अच्छा सा फॉर्मूला बन रहा है अच्छे क्वेश्चन के लिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि इसमें दो वैल्यू है, जब प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, तो माइनस का लेने में टी का वैल्यू माइनस भी आ सकता है, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, पर माइनस कभी आएगा नहीं। यही फिजिक्स और मैथ में फर्क है, बताओ क्यों। क्योंकि ये जो u का वैल्यू है, यहाँ पर देखो, u की जो अंदर वैल्यू तुम्हारी लिखी हुई है उसमें से इतना तुम माइनस करोगे पहले, माइनस करके फिर अंडर रूट लोगे, तो कितनी भी वैल्यू आ जाए पर इस u से तो ये वाला डिपार्टमेंट कम ही आएगा ना हमेशा। सोचो, पहले u स्क्वायर किया, फिर उसको 2gs से माइनस किया, फिर माइनस करने के बाद कुछ ना कुछ तो u से घटा ही रहे हो तुम, फिर उसका अंडर रूट निकालोगे, तो हमेशा जो u है ये वाला u बड़ा होगा इस वैल्यू से, तो माइनस का कोई चक्कर नहीं। अब देखना यहाँ पे अगर मैं t1 लिखूं तो क्या लिखूंगा, u प्लस, एक मिनट उल्टा सोचते हैं जरा, u माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2। ये t1 एक पहला रूट मैंने लिख दिया, फर्स्ट रूट। थोड़ा और नीचे चलो, एक वैल्यू और, क्योंकि क्वाड्रेटिक है दो रूट आएंगे, एक प्लस वाला ले लो, ये रहा, ठीक। अब अपने क्वेश्चन में सोचो कि यार ये हमारा t1 वैल्यू कहाँ होगी, तो एक प्रॉब्लम जो बनाई गई थी ना उसको मैं फिर से इसी के नीचे एक बार और डायग्राम बनाता हूँ।
ये देखो ये था ना यू जी, और ये था पॉइंट पी। ग्राउंड से जब इसको फेंका गया तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो T1 है, वो इससे आएगा। ठीक, उसके बाद ये लौट के वापस फिर यहीं आया, ये टाइम है T2। कहां से कहां तक है, ऐसे एक सेकेंड, ये T1 हो गया। ठीक, ये यहां से यहां तक आने में कितना लगा, T2। एक बार जब पहुंचेगा तो इस इक्वेशन से निकालोगे, दोबारा वहां पहुंचेगा तो इससे निकालोगे। अच्छा, जितना टाइम ये ऊपर जाने में लिया होगा उतना ही टाइम आने में भी है, तो ये तो T1 ही रहेगा यहां से आने जाने का। अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं तुमसे बोलूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए इसका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, T2 यहां तक पहुंचने का, और इसके बाद ग्राउंड में नीचे आने का जो टाइम होगा वो T1 होगा। T2 और T1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, इनको ऐड करके देख लो, 2U/G ही आएगा। चाहो तो ऐड करके देख लो, माइनस माइनस वाले कट जाएंगे। अच्छा, जी की जगह 2 लिख दिया। हाँ यार, ये गलत लिख दिया, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे दिमाग में, तुम लोगों की संगत में अपने जैसा बना लिया। ये लो, यस क्या कर रहे हो तुम, हैं? बैठे बैठे कैमरा चलाता रहता है बस। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये बेसिकली क्वेश्चन था क्या, ये एक बॉल को नीचे से फेंका, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पहले T1 टाइम में पहुंची, फिर उसी टाइम पर ये वापस भी आई, तो T1 और T2 निकालने की जरूरत जब पड़ेगी तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझाया गया। ठीक, अब चलो तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये कहानी थी क्या बेसिकली। तो एक बार समझ लो, जाने का टाइम T1 और आने यहां तक पहुंचने में जो T2 टाइम है वो काउंट यहां से हो रहा है, ये पूरा ऐसे, ये T2 है। और ऊपर जब ये पहुंचा था तो T1 में, जब इस पॉइंट से नीचे आएगा तो भी T1 ही लगेगा, ये तो पता ही है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, कोड चेंज किया जाए। देखो एग्जांपल, अब तुम एडवांस में एंट्री किए हो, ये ध्यान रखना, तुम्हारा बेसिक खत्म हो चुका है क्या रेक्टिलिनियर का। अब सिर्फ क्वेश्चन की ही बात होगी आने वाले 2-3 क्लास में। कोड चेंज किया जाए, आयोटा नहीं आएगा मनीष, इसमें आयोटा नहीं आएगा, करके देख लेना, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। दूसरी प्लेस पर लैंड नहीं हुआ है ईशांत, जहां से फेंका है वहीं गिरा है, समझाने के लिए बनाया जाता है, मैं एक बार बता चुका हूँ। अंश, जितनी बार तुमने टाइप किया है उतने दिन तक तुम्हारे आंसर का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। कोड चेंज किया जाए। देखो, एक दो बच्चों को एक डाउट आ रहा है कि ये उसी जगह गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो मैं क्लियर कर दूं पहले। ये वैलिड डाउट है, एक बार मैं बता चुका हूँ, दोबारा भी सुन। अगर मैंने किसी को ऊपर फेंका है ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, और बेटा उसी रास्ते ये ऐसे वापस आएगा। लेकिन समझाने के लिए जल्दी में क्या होता है कि लोग ऐसे ऐसे करके तुम्हें समझाते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 0 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला था।
ओके, अब आइए एक क्वेश्चन हो जाए इसी पे। देखो, ए बॉल एग्जाम्पल है जो तुमने पढ़ा उसी पे। 3 मेथड से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने मेथड से? 3। और पहले तुम्हें भी 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पहले कुछ चीजें सुन लो। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो क्या 2u/g होता है? यस। टॉप पॉइंट तक पहुंचने का टाइम अगर निकाला जाए तो u/g होता है। मैक्सिमम हाइट u² / 2g होता है। और अगर क्रॉस का क्वेश्चन है तो t1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? u √u² - 2gh/g। और अगर दोबारा आने का टाइम निकालना हो तो माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। यही पढ़ाया मैंने। और दोनों को ऐड अगर मैं कर दूं तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के सामने आता है, मतलब जो किया वो ठीक था। अब क्वेश्चन ये है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। If time gap to cross window is 2 seconds, find height of window from ground। अब सारे क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस पे जाएंगे, ये ध्यान रखना। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इफ टाइम गैप टू क्रॉस विंडो इज 2 सेकेंड, फाइंड हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड। और इसको सॉल्व करने का टाइम होता है ओनली 1 मिनट। चलिए, और फिर मैं इसको तुम्हें 3 मेथड से करके बताता हूँ। एक आंसर मानस का है, एक सचिन का है, एक क्षितिज का है। इन तीनों बच्चों में 2 के आंसर गलत हैं। यार मीट राणे कौन है बच्चा? ये थोड़ा लॉजिक से सोचा कर। 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर चलेगा तुम्हारा फेंका हुआ ऑब्जेक्ट। कितना चलेगा? 20 मीटर। तो दो 2 सेकंड में वो 4 ही मीटर चल पाएगा। तो लॉजिक से ही लग रहा है कि आंसर तेरा गलत होगा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी क्लास से देखो फिर निकल गए हैं। होमवर्क जो भी दिया जाएगा कोई किसी ग्रुप पर नहीं डालेगा। और जब डाउट पूछेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि तुम अपना नाम बताओ। उससे अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन रेगुलर है और कौन रेगुलर नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि कैसे ये सुधारे जाते हैं कलाकार। हाँ, अनुज ने भी दिया है, निश्चय ने भी दिया है। शेख बेटा कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आंसर गलत सही तो भी पता चल जाएगा। आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिए है और कई सारे बच्चों का सही भी आ रहा है, पर मैं बता नहीं रहा हूँ कि सही आंसर क्या है। कनिष्क, मानस और ये जो बच्चे हैं तुम लोग के सही आंसर है। चलो, उसको 40 मीटर निकाले पड़े। जोश में आ गए एकदम। देखो मेथड नंबर 1, आइए सोचो मेथड 1 में कैसे सोचना था। मान लो यहाँ पर विंडो लगा हुआ है, ठीक।
ग्राउंड से इस विंडो का हाइट मान लेते हैं h है, ओके, और यहां तक ये गया ऐसे। जब मैंने इसको यहां से फेंका तो स्पीड क्या थी, उसके बाद यहां से गया और क्रॉस ये टाइम गैप मुझे दिया हुआ था, तो मैंने माना कि जब ये विंडो से चला तो ये चला ये मान लो स्पीड u1 है, u2 से चला यहाँ आया। एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से काट दो, अब तुम्हारे पास इतना रह गया, u2 से गया और यहीं वापस आया, तो बताओ इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? होगा कि नहीं? 2u/g होता है ना। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें दिया कितना है, T2 माइनस T1, जिसको बोलते हो टाइम गैप, यहां से आने जाने का टाइम 2 सेकंड दिया था कि नहीं? सोचो जरा मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ये मुझे स्पीड नहीं पता कि कितनी है, पर मैं u2 मान लूं तो ये टाइम गैप कितना, ऊपर देखो टाइम गैप टू क्रॉस द विंडो, जाना और आना 2 सेकंड, तो 2g का वैल्यू 10 और 2u2, 2 से 2 कैंसिल, तो u2 का वैल्यू कितना आ गया, u2 आया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। अब सोच कि जब तुमने फेंका, अब तुम्हारे पास u2 आ गया 10, और जब फेंका था तो u1 कितना था, 20। तो क्या ये इक्वेशन नहीं याद आ जाएगी? v2 कितना, यहां पर देखो कितनी स्पीड हो गई, 10 का स्क्वायर, कितने से फेंका था, 20 का स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव h ही तो निकालना था, 15 मीटर सॉल्व करने के बाद। ये था मेथड 1, अगर नहीं समझ में आया तो ये एक और मेथड है, चिंता मत करो। हुआ कि नहीं? होमवर्क आएगा व्हाट्सएप पे, तुम्हारा होमवर्क देने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, उसको पढ़ाने में यूज करूंगा, आज डाल दूंगा मैं। इसमें सिर्फ एक लॉजिक बताया गया कि u2 से मैंने इसको सोच लिया कि यार टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है और टाइम गैप ही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u/g डाल दिया। अब चलते हैं इसके मेथड 2 पे, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर इसमें कोई, अभी 4 मिनट है, 3 मिनट है, जल्दी करो, जितनी जल्दी लिख लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा टाइम बच जाएगा, करूंगा मैं पूरा। तुम्हारे ऊपर है, अपना ब्रेक बर्बाद करना चाहते हो या यूटिलाइज करना चाहते हो तो देख लो। ये क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, ये लो, यहाँ जगह मिल गई। एक बात बताओ, दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है T2 माइनस T1, क्या वो मुझे 2 सेकंड दिया था? T2 का जरा फॉर्मूला याद करो कि मैंने तुम्हें पीछे क्या दिया हुआ है। देखो T2 वो है u प्लस, T1 क्या दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? और ये वैल्यू 2 सेकंड है, सॉल्व करो देखो क्या आता है। एक लाइन में करना हो तो, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या बचेगा, अरे ये क्या हो गया, यार जल्दी में और देर होती है, बोर्ड हटा दिया फिर चमक गया है। हाँ, इसको जब माइनस करोगे तो देखो, ये u/g कट जाएंगे, तुम्हारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट u² माइनस 2g h/g, और ये T2 माइनस T1 का वैल्यू है 2 सेकेंड।
है कि नहीं? दोनों तरफ ये पहले 2 से 2 काट दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और देख लो कितना आ रहा है। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर यहाँ बचेगा, 2gh यहाँ बचेगा, जी का वैल्यू 10 स्क्वायर में होगा, यहाँ रह गया 1 और ये हो गया 20 का स्क्वायर, -2 इंटू 10 इंटू एच और ये 10 का स्क्वायर उधर गए 100। सॉल्व किया तो फिर आया 15 मीटर आया। भाई विंडो को आने जाने में उसको 2 सेकंड लगता है, तो मैं T2 माइनस T1 से भी तो कर सकता था। मेथड 2। मेथड 3 में T2 माइनस T1 इसका होल स्क्वायर लिखो। क्वाड्रेटिक में ये कहानियां तुमने खूब की होंगी, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, उसी का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। T1 T2 यही होता है। एक काम करो, इसमें से -21 ये माइनस कर दो तो गलत माना जाएगा, तो ऐड भी कर दो। कर दिए। इससे फायदा ये हुआ कि इसको ले लो और प्लस वाले को ले लो, तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस के दोनों ऐड हो गए तो कितने हो गए 4T1 T2। एक इक्वेशन आ गई T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, अब बताओ रूट T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या तुम्हें 2 दिया हुआ है। अब बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब दो रूट आपस में सम करते हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा करते हो, तो कितना आता है -b/a। याद करो। और दो रूट का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो c/a। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, b-a बताओ यहाँ कितना आएगा। b का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 2u है। सोचो सोचो कितना दिया हुआ है। तो b का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ये वाली पूरी वैल्यू 4 आएगी। सॉल्व करो, इक्वेशन देखो, इक्वेशन पीछे नहीं समझे। H इक्वल U का वैल्यू कितना था 20t माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर। यहां से देख ले। तो तुम लोग इतना चेहरे ऐसे क्यों बना रहे हो? क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हो क्या मैथ में? कोई बात नहीं, थोड़ी इधर जगह बना देते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए, एक आध मिनट में कुछ तूफान नहीं आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन याद है मैंने 2 साल पहले बनाई थी? याद है? अभी अपने क्वेश्चन में देखो, जी का वैल्यू 10 -2, यू कितना है मेरे, अब हमने दिया था 20 इंटू टी प्लस का 2h इक्वल 0। 10 कॉमन लेके काट दो सब में। टी स्क्वायर -40 प्लस का h/5। क्या ये इक्वेशन आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां से बताओ, रूट की वैल्यू निकालो फटाफट। अगर मुझे क्वाड्रेटिक ही पढ़ाना पड़े तब तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई। अल्फा प्लस बीटा -b/a 4/1, 4 आया कि नहीं? क्या c का वैल्यू h/5 है, a का वैल्यू 1 है, यही तो मैं रख रहा था यहाँ पे। -c/a का वैल्यू कितना है, h/5। ये लो, अब कर दे इसको सॉल्व, आ गया फिर 15 मीटर। करो। ये 4, ये 16, ये 4h/5। तो 4h/5, 16 - 4 यानी बात 12।
4 3 जा 12, तो h का वैल्यू आ गया 15। बोलो आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। मजा आया कि नहीं आया? ये मेथड वो मेथड को जल्दी जल्दी जरूर हुआ है। हाँ, पहले बताओ मजे आए कि नहीं आए, फिर तो मैं अपना बोलूंगा ही। चलो भागो जल्दी से, भागो भागो भागो।